आज भारत की राजनीति में बहुत ज्यादा उलटफेर होती है, तब जाकर एक नई पार्टी की सरकार बनती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है बीजेपी सरकार, जो 2014 से 2024 तक चुनाव जीतती आई। भारत में बीजेपी की सरकार बनती ही गई और आज बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा युवा ही बेरोजगारी की महामारी से मर रहे हैं। एग्जाम का पेपर ही लीक हो जा रहा है। गरीब भूखे मरे तो मरे, लेकिन राजनीतिक पार्टी अपनी अगले चुनाव की रोटी सेक रहे हैं। गरीब और कमजोर व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर ऑफिसर्स के पास जाए तो उनको झाड़ कर डरा कर हटा दिया जाता है। ये सब सरकार की नाकामी का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय भी बेरोजगारी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने बढ़ती जनसंख्या को नजर में रखते हुए रोजगार देती थी। उस समय नौकरी की कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि छात्र को सरकारी नौकरी मिलती तो ठीक है, नहीं मिलती तो प्राइवेट कंपनी में अपनी जॉब कर करके फैमिली को चलाते थे। लेकिन आज सरकारी नौकरी छोड़ो, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही है। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि प्राइवेट नौकरी करने पर जो कांग्रेस की सरकार में सैलरी मिलती थी वही आज भी मिल रही है। मतलब कि सरकार किसी भी कंपनी से ठूस ठूस कर पैसा ले रही है। जब प्राइवेट कंपनी को बचत होगी तभी तो अपने एम्प्लॉय को अच्छी पैसा देगा। आज बीजेपी पार्टी को जनता की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, उनको अपनी कुर्सी और इनकम दोनों दिखाई दे रही है। इस बात से उन्हें भी डर लगता है कि अगर हम सत्ता से वापसी आते हैं तो पूरे बीजेपी पार्टी का ख्याल कौन रखेगा। इंडिया के यशस्वी नहीं तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। नाम इतना बड़ा है कि काम कुछ नहीं और वादे इतने की निभाए कुछ कुछ। प्रधानमंत्री मोदी का कहना था कि ब्लैक मनी वापस ला देंगे। कभी ऐसा नहीं लगता है कि पुराने नोट बंद हुए और नए नोट को चलाया गया तो पहले से ज्यादा करप्शन के ठेकेदारों के पास ब्लैक मनी होंगे। हद तो तब हो गई कि 10 मई 2026 को हैदराबाद की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दी कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, विदेश नहीं जाए, वर्क फ्रॉम होम करें, पेट्रोल डीजल का खपत कम करें ताकि ईंधन का बचत ज्यादा हो। ये सब बात विदेशी मुद्राओं को बचाने के लिए की जा रही थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम 20 से ज्यादा दूसरे देशों में यात्रा कर चुके होंगे। ये यात्रा बिना पैसों की ही हो गई होगी। क्या लगता है आपको? चुनाव सेंट्रल और स्टेट दोनों में होती है। जो बीजेपी के पार्टी से कैंडिडेट हैं सिर्फ वही खर्चा करते हैं। बीजेपी पार्टी तो पैसा खर्चा करती ही नहीं होगी, तो सरकारी खजाना का पैसा गया तो गया कहाँ भैया बीजेपी वाले? भारत के पब्लिकों द्वारा इतना टैक्स मिलती है, वो सब टैक्स गया तो गया कहाँ? सबसे बड़ी बात है कि खाने के तेल को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। अब जनता सिर्फ पानी से ही अपना खाना बनाएगा। अब भारत सरकार तय करेगी कि खाना क्या है, कैसे खाना है, जबकि भारत वर्ल्ड में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया को नॉर्थ कोरिया बनाने के चक्कर में तो नहीं लगे हैं? ओ भाई बीजेपी के दलालों और अंधभक्तों, तुम्हारी वैल्यू है बीजेपी की सरकार में, कुछ तो अपनी बीजेपी सरकार से अपील करो ताकि पूरे भारत के जनता को कल्याण हो। जब इंडिया को चलाने में सक्षम नहीं है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। आगे चलकर कोई तो होगा जो इंडिया के युवा और गरीबों का सपना पूरा करेगा। सिर्फ कुर्सी पर बैठने से देश नहीं चलता प्रधानमंत्री मोदी काका जी, उसके लिए जनता की नजरों में बहुत बड़ा करना पड़ता है। वो तो आपने की नहीं, सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर जनता से वोट ली, और वो जनता भी गधे से बदतर है जिन्होंने जाति और धर्म के नाम पर वोट दी। यार अभी 2026 तक 12 वर्ष हो चुके हैं इस बीजेपी सरकार को, तो अगले चुनाव में किसी नई राजनीतिक पार्टी को 5 वर्ष के लिए मौका क्यों नहीं दे देते? जब वो सरकार आगे 5 वर्ष में नहीं कुछ करेगी तो अगले 5 वर्ष में हम उनका सत्ता बदल देंगे। ये सत्ता तो बदलना पब्लिक के हाथ में होती है।